हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इजराइल का मैप वर्क। तो देखिए इसमें करना क्या है, हमें जानना क्या है। आपका ये इजराइल है। इजराइल का बेसिकली आपको मैप वर्क करना है। मैप पर हमें कैसे काम करना है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप इजराइल को आप अगर रटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता, तो आप करें क्या, इसके थोड़ा बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमें मैप वर्क समझना है, रटना नहीं है। तो आप देखिएगा, इजराइल जब आप जानते हैं आज के समय में, तो आपको ये पता है कि यहाँ पर कौन रहता है। इजराइल में ज्यूस लोग रहते हैं, मतलब ये सब क्या है, आपके यहूदी हैं, है ना। यहूदी लोग रहते हैं। तो थोड़ा सा हमें समझना है कि जो ज्यूस आपके रहते हैं, ये कंसर्न क्यों इतना, मतलब आप समझिए कि जैसे इजराइल का अगर हम बात करें, ये इशू क्यों है, ऐसी क्या दिक्कत है, या फिर जो पैलेस्टाइन का जो एरिया है ये कब से विवादित रहा है। ये तमाम चीज़ें, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इजराइल, वो हमें जानना है। ठीक है ना। अच्छा, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप देखें एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, आपकी परीक्षा की अगर बात की जाए, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आप PYQ एनालिसिस करते हैं, तो यूपीएससी की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन है ना, 3 से 4 प्रश्न आपके प्रीलिम्स में आते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, है ना। तो ये गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और क्या बेनिफिट हो जाएगा, जब आप IR के इश्यूज को कवर कर रहे होंगे, तो अगर बेसिक मैपिंग पर आपका कमांड होगा तो चीज़ों को आप अच्छे से प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इजराइल। तो थोड़ा सा इजराइल का जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है उसको हमें आज कवर करना है। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग जानते हैं बेसिक चीज। देखिए, एक जियोन, ये माउंटेन है, जियोन पर्वत है, जियोन पर्वत। और जियोन पर्वत इस समय वर्तमान में, एट प्रेजेंट, जियोन पर बेसिक जो आप बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक अबाउट इजराइल, इजराइल को सामान्य चीज है ना। तो जियोन माउंट की बात करें, ये आपका है कहां पर, जेरूसलेम में है। और ये कहां पर लोकेशन है आपका, इजराइल। ठीक है, लेकिन पहले इजराइल नहीं था, है ना। पहले इजराइल नहीं था। हम देखेंगे इजराइल कैसे बना एक कंट्री। लेकिन जियोन माउंटेन तो पहले था। जियोन माउंटेन की बात करें, ये ज्यूस लोगों की पवित्र भूमि है, और यहूदी लोगों की क्या है, ये पवित्र भूमि है। और ये लोग ये मानते हैं कि यही माउंटेन, यही पर्वत ऐसा है जो इनका ओरिजिन है, या इनका जो ओरिजिनल प्लेस है, या ये वो स्थान है जहां से ये लोग आए हैं। तो धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। कौन सा नाम है, जियोन माउंट, है ना। ये कहां पर है, जेरूसलम में। बेसिकली पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा जियोन माउंट के रेफरेंस में हमें चीजें स्टार्ट करनी है। तो पहला, आप देखिए, पहला काम, हम बेसिक चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला काम आपको ये जानना है कि जियोनिस्ट मूवमेंट ये क्या था। जियोनिस्ट मूवमेंट, अब ये जियोनिस्ट मूवमेंट का संबंध किससे है, जियोन माउंटेन्स। याद रखिए, जियोन माउंटेन कहां पर है इस समय, एट प्रेजेंट इन इजराइल, है ना। तो यहां पर क्या है, और आप सन देखिएगा, जो टाइम हम लोग दिख रहे हैं ये 1897। यहाँ पर इनका ये कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग अभी यूरोप में हैं। यूरोप में ये लोग हैं, हर देश में लगभग बहुत मेहनत करते हैं। ज्यूस लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, काम बहुत करते हैं, डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है। ये लोग इधर उधर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ यूरोप में कि इन लोगों को ये लगा कि नहीं यार, हमें यहाँ से क्या है, अपने घर की तरफ जाना है, अपने मूल स्थान की तरफ जाना है। यूरोप से हमें कहाँ जाना है, और इनका मूल स्थान कहाँ पर था, जियोन माउंटेन, जियोन पर्वत। तो इस मैसेज को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मूवमेंट प्रारंभ हुआ, जिसको हम बोलते हैं जियोनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो एक मूवमेंट आप ये समझिए, ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमें अब अपने ओरिजिन की तरफ जाना है। इट मींस कि इन्होंने एक बेसिक डिमांड को, मतलब एक डिमांड को क्रिएट कर दिया कि हमारा जो ओरिजिन है हमें वहां तक पहुंचाया जाए, या हमें वहां तक ले जाया जाए, या ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए ताकि हम अपने ओरिजिन तक पहुंच पाए। क्लियर। अब देखिए, दूसरा दूसरा डेवलपमेंट अगर है, वो क्या है, इसको आप समझेंगे। दूसरा डेवलपमेंट है ना, पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, इसको आप देखिएगा। असल में क्या है कि जो पैलेस्टाइन की अगर हम बात करें, है ना, फिलिस्तीन की अगर बात करें, पैलेस्टाइन
ये पहले ऑटोमन साम्राज्य के पास था, और ऑटोमन साम्राज्य जब खत्म हो जाता है तब पैलेस्टाइन का विभाजन या बंटवारा किसके पास होना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो दो शक्तियां उस समय हैं जिनको मतलब जो आपस में बात कर रही हैं, और एक है आपका ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस, ठीक है। और इन दोनों की अगर बात करें तो ब्रिटेन की तरफ से एक इनके राजनेता आए थे, साइकस, मिस्टर साइकस, एंड फ्रांस से आए थे मिस्टर पाइकोट। साइकस एंड पाइकोट, ये दोनों इनके राजनेता, नाम याद रखिएगा, साइकस एंड पाइकोट, या पिकोट है ना, इनको पिकोट भी कहते हैं, पिकोट। और ये हैं आपके मिस्टर साइकस, ये आपके हैं साइकस एंड पिकोट, ये दोनों इनके लीडर्स हैं, नेता लोग हैं। ये बैठते हैं और यहां पर अब एग्रीमेंट होगा, यहां पर एक एग्रीमेंट होना है, एक समझौता होना है, एग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। और चूंकि ये एक समझौता है फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य में, और यहां पर इनके नेता कौन है, साइकस एंड पिकोट, तो इसीलिए इस एग्रीमेंट का जो नाम रखा गया वो है आपका साइकस पिकोट एग्रीमेंट। साइकस पिकोट एग्रीमेंट, याद रखिएगा, साइकस पिकोट समझौता होता है, और ये समझौता नाम नोट कर लीजिएगा, साइकस पिकोट एग्रीमेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है सन है 1916 की बात है। इस एग्रीमेंट को सपोर्ट किया है इटली ने, भी इसको सपोर्ट किया है, और 1916 में ये होता है, और इटली के साथ में रसिया ने भी इसको सपोर्ट किया है। तो रूस, मतलब उस समय रूस नहीं था, यूएसएसआर था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एग्रीमेंट को सपोर्ट किया। और ये एग्रीमेंट का इसका रिजल्ट क्या आया वो देखिएगा, इसमें आउटकम अगर आप देखिए, ये जो एग्रीमेंट हुआ है साइकस, जस्ट अ मिनट, आउटकम ऑफ साइकस एंड पाइकोट एग्रीमेंट क्या रहा है कि जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन की बात करें, एरिया ऑफ पैलेस्टाइन, ये कहां पर जाएगा, अंडर ब्रिटिश क्राउन। मतलब अब जो पैलेस्टाइन है, जो फिलिस्तीन है, ये किसके अधीन चला जाएगा, ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया था, अब किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन गवर्नमेंट के अधीन आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ये रहा आउटकम आपका। और पैलेस्टाइन की बात हम लोग कर रहे हैं, ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया था। उसके बाद अगले साल, नेक्स्ट ईयर 1917 की बात करें, 1917 में एक घोषणा होती है, नोट कर लीजिएगा पहले, है ना, अंडर ब्रिटिश क्राउन, बाल्फोर डिक्लेरेशन या बाल्फोर घोषणा, ये क्या है, 1917 में होती है, 1917 में, नाम याद रखिएगा, 1917 में। और इन्होंने क्या बोला है कि इस घोषणा में क्या चीजें आई हैं कि नेशनल होम किसका, जो यहूदी हैं, यहूदी लोगों का राष्ट्रीय निवास, ये कहां पर होगा, पैलेस्टाइन में। अब आपको समझना, यहां से दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। पैलेस्टाइन मतलब क्या है, बाल्फोर घोषणा में, डिक्लेरेशन में ये आता है कि नेशनल होम किसका, ज्यूस जो हैं, यहूदी लोग हैं, इनका आवास क्या होगा,
पैलेस्टाइन में बनेगा, फिलिस्तीन में बनेगा, और ये 1917 में। अब 1917 में आप जरा समझिए, अब एट प्रेजेंट 2026 को कनेक्ट करिए। ब्रिटेन ने क्या किया कि यहां पर पैलेस्टाइन में हम लोग एक जगह बनाएंगे, किसके लिए, जहां पर यहूदी लोग रहेंगे। अगर ब्रिटेन एंड पार्टी, मतलब फ्रांस, आप समझिए फ्रांस हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, ये सब एक ही तो थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों ने क्या किया कि पैलेस्टाइन में ज्यूस लोगों के लिए बोला है कि आप यहां पर रहेंगे, या इनका घर होना चाहिए। तो जब, और पैलेस्टाइन की बात करें, अगर फिलिस्तीन की बात करें, यहां पर क्या है, सब अरब कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं। तो जैसे यहां पर एक तो धर्म देखिए, जो प्लेस है इनका, यरूशलेम की बात करें, जेरूशलेम जो आप लोग अभी पढ़ते हैं, वो क्या है, वो मुस्लिम धर्म की भी अगर आप देखें पवित्र जगह है, और इनकी भी पवित्र जगह है, हालांकि क्रिश्चियन लोगों की भी है। तो जैसे आप दोनों सबको एक साथ रख देंगे, और धार्मिक चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं, इट मीन्स कि यहां पर जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट या विवाद होना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे डिक्लेरेशन आता है ना, पहले नाम लिख लीजिएगा और सन जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा, जब नाजी मूवमेंट चल रहा होता है, नाजी रिजीम, है ना, नाजी जानते होंगे, है नाजीवाद, ठीक है। तो नाजी रिजीम की अगर बात करें, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हिटलर ने क्या किया, हम लोग अगर जर्मनी की बात करें, जर्मनी में क्या हुआ, और ये ड्यूरिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के दौरान, है ना, आप देखें उसके आसपास अगर आप देखें, तो नाजी रिजिम में क्या हुआ कि मतलब ज्यूस लोगों को हिटलर ने भी क्या है कि मतलब आप ऐसे मानिए कि ढूंढ ढूंढ के मारा, इस तरीके से आप समझिए। शायद कुछ ज्यूस ऐसे थे जिन्होंने मतलब उनकी जासूसी कर दी, वो अलग बात है, लेकिन आप अपना यहाँ पर मुद्दा समझिए। जब पूरे यूरोप में इनको मतलब एक सेफ माहौल नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा सुरक्षित, तो ये क्या करेंगे, तेजी से डिमांड करेंगे भाई हमारा घर कहाँ पर होना चाहिए। और चूंकि ब्रिटेन पहले बोल चुका है कि अब इनका जो राष्ट्रीय आवास है, जो नेशनल होम इनका क्या होना चाहिए, पैलेस्टाइन होना चाहिए। तो नाजी रिजीम ने, या जो नाजीवाद के अगर आप देखें, या जो हिटलर की जर्मनी है, उसमें क्या हुआ कि बहुत मतलब क्रूर तरीके से अगर आप देखें, है ना, इनको वहां से निकलने को मजबूर होना पड़ा। तो ये कहाँ जाएंगे, इनको ऑब्वियस बात आना पड़ेगा किसी प्लेस पर। तो अब क्या है कि ब्रिटेन ने, आप देखिएगा नाजी रिजीम में क्या हुआ, जर्मनी की बात करें, बहुत ज्यादा इनको ज्यूस लोगों को परेशान किया गया। अब एक डिमांड आ गई है कि ये जो यहूदी लोग हैं, इनको हम कहीं सेफ जगह पर पहुंचाए, ठीक है। तो नाजी रिजीम का भी बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 1940 उधर क्या हुआ कि जब पैलेस्टाइन में आप जाएंगे, फिलिस्तीन में आप बोलेंगे कि हमें क्या करना है, यहाँ पर नए लोगों को भी, ये नए धर्म के लोगों को आपके बीच में रखना है। तो जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको दिक्कत होगी, और उन्हें नहीं, पूरे आसपास चूंकि सब क्या मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरेबिक कंट्रीज, उन सबको दिक्कत होगी। लेकिन 1947 में क्या हुआ कि ये जो केस है ना, केस ऑफ पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन का जो केस है, ये ब्रिटेन ने क्या कर दिया, ब्रिटेन ने इस केस को यूनाइटेड नेशंस के पास, संयुक्त राष्ट्र के पास भेज दिया। और रिजल्ट ये आता है 1948 में, 1948 में पैलेस्टाइन में ही, अगर आप देखें पैलेस्टाइन की बात करें, फिलिस्तीन की अगर बात करें, पैलेस्टाइन की अगर आप बात करें, तो यहीं पर जो है बन जाता है आपका प्रॉपर इजराइल। 1948 में क्या हो जाएगा, इजराइल बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ने डिवीजन किया पैलेस्टाइन का, और ये ब्रिटेन के नियंत्रण में था। अब आप देखिए, पहले आप इसको देख लीजिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं। तो अब जो आज का आपका इजराइल है ना, उसको हमें समझना है ना। और कारण क्या है, क्योंकि जहां पर बना है ना, जहां पर आप देखिएगा तो इसमें पैलेस्टाइन बन जाता है। अब देखिए मैप मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से ये आपको मिलेगा। एक देश यहां पर है लेबनान, लेबनान हो जाएगा, और यहां पर
यहाँ पर सिनाई, सिनाई, अगर आप देखिए सिनाई पेनिनसुला, पेनिनसुला सिनाई प्रायद्वीप, और ये किसका है, इजिप्ट का है, ये मिस्र का है। तो याद रखिएगा सिनाई पेनिनसुला इज द पार्ट ऑफ इजिप्ट, और ये है कहाँ पर, एशिया में है, ठीक है, ये बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर एक देश है आपका जॉर्डन। तो जॉर्डन की बात करें, यहाँ पर एक रिवर इस तरीके से आती है, एक नदी निकलते हुए आएगी, और ये जिस एक वाटर बॉडी में गिरती है, ये है आपका डेड सी, डेड सी, मृत सागर, जानते होंगे। और ये आपकी क्या है, जॉर्डन, जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी यहाँ पर गिरेगी। और यहाँ पर जो है ये गोलान हाइट्स हैं, गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स की बात करें, ये भी गोलान हाइट्स, ये भी विवादित एरिया है। और देश कौन सा है, सीरिया, सीरिया है ना, या एक मिनट, सीरिया है, ठीक है। खैर इसमें आप देखिए ये पूरा गोलान हाइट वाला एरिया जो है ये सीरिया में ही है, ठीक है, ये वाला गोलान हाइट्स का ये आपका लेबनान है। और यहाँ पर एक वाटर बॉडी है भूमध्य सागर, ये आपका भूमध्य सागर है। तो ये एरिया बन गया है आपका इजराइल, ये है इजराइल। ये जॉर्डन रिवर जो है, जॉर्डन नदी है, इसके वेस्ट में, इसके पश्चिम में जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये आपका, ये आपका वेस्ट बैंक है, ये आपका वेस्ट बैंक है, नदी के पश्चिम में है तो वेस्ट बैंक हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी इसको बोलते हैं, गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी वाला एरिया हो जाएगा। इसके यहाँ पर आप देखें आपको मिलेगा गाजा सिटी मिलेगा, इसके ऊपर क्या मिलेगा, गाजा सिटी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इजराइल का एक मेजर पोर्ट है, हैफा, हाइफा है ना, यह हैफा, ये आपका मेजर पोर्ट है, ये बंदरगाह मिलेगा, कॉमर्शियल पोर्ट इनका है, ठीक है। तो अब इस देश के बारे में हमें बात करनी है आराम से डिटेल में, क्या क्या प्रश्न। तो इजराइल में हमें समझना क्या है कि जब ये तो पूरा एरिया क्या था, पैलेस्टाइन फिलिस्तीन वाला एरिया था, और अब इजराइल बन गया है, ठीक है। तो हमें समझना यह है कि 2026 तक आते आते कौन कौन से इश्यूज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, कौन कौन से मुद्दे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब इस मैप को हम थोड़ा सा मैप के थ्रू इजराइल को समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था कि इजराइल ऐसे बनता है यहाँ पर, और विवाद का कारण क्या है आप खुद रिकॉल करिए। जियोनिस्ट मूवमेंट होता है, वहाँ से डिमांड की जाती है कि जियोन माउंटेन तक हमें पहुँचना है ना। उसके बाद क्या है, साइकस पिकोट एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में ये होता है कि एरिया पैलेस्टाइन विल गो अंडर ब्रिटिश क्राउन, मतलब जो पैलेस्टाइन का एरिया है ब्रिटिश क्राउन के पास जाएगा, ब्रिटेन के पास हो जाएगा। और ब्रिटेन ने क्या किया, सॉरी, ये डिसाइड किया कि जो ज्यूस लोग हैं उनका नेशनल होम क्या बनेगा, उसका जो राष्ट्रीय आवास है उसे हम मतलब उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, पैलेस्टाइन में। और जब इसका विवाद होता है ना, कि भाई मतलब इसका विरोध किया जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा ब्रिटेन, ये यूनाइटेड नेशंस को ये मैटर पहुंचा देगा, और 1948 में पैलेस्टाइन में ही इजराइल को जगह दे दी जाएगी, मतलब ज्यूस लोग यहाँ पर आके बसना चालू कर देंगे, है ना। और जैसे ही रहना चालू होंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और वो हमें पार्ट 2 में देखना है कि किस तरीके से विवाद होता है ना, ठीक है, ये हम लोग काम करेंगे। अब मैं वर्क थोड़ा सा देखते हैं। ये आपका इजराइल पर थोड़ा सा काम करना है, मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ इजराइल का। जस्ट मिनट, इजराइल का मैप थोड़ा सा देख लेते हैं फिर हम लोग।
चलिए एक काम करते हैं हम लोग, मैप वाला काम पार्ट 2 में कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।